नमस्कार, न्यूज़ मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। आपको बता दें कि आज बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई गई, जहां उनके विचारों को रखते हुए बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, तमाम लोगों ने जो है उनके विचारों को साझा किया और कहीं ना कहीं एनडीए के किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। तो क्या कुछ कहा है बिहार सरकार उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, तो आपको छोड़ जाते हैं सभी दृश्य और प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज़ मंच के साथ। न्यूज़ मंच के लिए विशाल वैभव। लेकिन जो 13 लाख पक्के मकान थे, पिछले वित्तीय वर्ष में 8 लाख 7 लाख 90 हजार पक्के मकान, और इस वित्तीय वर्ष में अभी 2 दिन पहले आदरणीय शिवराज जी आए थे, 5 लाख 20 हजार पक्के मकान बिहार के गरीबों को देने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और कुछ लोग कहते हैं कि 2005 के पहले बिहार में कुछ नहीं था क्या? एकदम फर्क है साथियों। मैं इसलिए कहता हूं कि फर्क है कि आप समझिए कि 15 साल जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम रुका, इसलिए आज बिहार पीछे है। बिहार में 1990 से पहले 8 यूनिवर्सिटी थे बिहार में, और 2005 में वो बढ़कर 10 हुए। लेकिन नीतीश कुमार जी का सत्ता आया साथियों, और एनडीए का सत्ता आया, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2005 से लेकर 2025 तक 10 यूनिवर्सिटी से बढ़कर 33 यूनिवर्सिटी बिहार में हो गया। और आगे हम लोगों की स्पष्ट मानना है कि जो गरीब के बच्चे हैं, जो दलित समाज के बच्चे हैं, अति पिछड़े समाज के बच्चे हैं, उनको पढ़ने के लिए अब हेडक्वार्टर नहीं आने की जरूरत। हम लोगों ने तय किया है कि इस वित्तीय वर्ष में हम लोग 350 डिग्री कॉलेज खोलेंगे, जो सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज स्थापित करने का काम किया जाए। जनक राम जी, माननीय मंत्री, इनके विभाग का आज पूरा योजना चला है। मैं तो आग्रह इन्हीं से करूंगा, इसे तो मैंने 100 आपके विभाग से मंगाया, लेकिन इसकी कॉपी पूरे लोगों को आप देने का काम कीजिए। योजना और सब जगह मॉनिटरिंग भी कराइए। सभी पदाधिकारी जो पार्टी के हैं, वो एक एक टोले में जरूर जाइए। 40 लाख परिवार से जुड़ना है। 40 लाख परिवार का मतलब है, यदि 5 व्यक्ति को भी जोड़िएगा तो 2 करोड़ से लोगों से मिलने का मौका मिलने वाला है सर। और साथियों, मैं बताते हुए खुशी होती है, जनक जी आए, उन्होंने कहा कि हमारे भाइयों के लिए तो छात्रावास बिहार में है, लेकिन बिहार में हमारी जो बहनें पढ़ती हैं उनके लिए छात्रावास नहीं। हम लोगों ने कहा एकदम प्रस्ताव बनाकर लाइए, और माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया और सहमति मिली। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर सभी दलित वर्ग की बहनों के लिए सावित्रीबाई फूले छात्रावास बनाने का काम सरकार कर रही है। आज भी हजारों करोड़ की योजना, कई छात्रावास, कई सामुदायिक केंद्र और कई चीज़ों की स्थापना की जा रही। इसलिए आज बाबा साहब के प्रति यही सम्मान हम लोग दे सकते हैं कि जो अधूरे सपने, जिन सपनों को लेकर बाबा साहब ने लड़ाई छेड़ी थी 1900, कोरोना का जब समय आया रुपया ही मिलता था भाई साहब, लेकिन पटना में या अपने जिले हेडक्वार्टर में जब काम करते हैं, यहाँ भी 15,000 मिल रहा है, लेकिन दिल्ली में हम 5,000 बचा नहीं पाते थे। बिहार में रहकर 5,000 बचा लेते हैं, ये बड़ी बात है। इसलिए अब ये सपना देखना है कि अगले 5 वर्षों में 2030 के पहले ऐसा विकसित बिहार बनाना आयन किए हैं, सबको बिहार वापस लाना है और यही रोजगार देने का काम करना है। इसलिए बाबा साहब के अधूरे देश को लोकतांत्रिक पद्धति और लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलने की राह दिखाई, जिन्होंने काम किया, और जिस संविधान की शपथ लेकर हम इस देश के संपूर्ण संवैधानिक व्यवस्थाओं का संचालन करते हैं, वैसे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की आज जन्म जयंती है। निश्चित रूप से आज उनके जन्म जयंती के दिन पर हम सब लोग इस बात के लिए संकल्पित होते हैं कि बाबा साहब ने जो संविधान हम सब लोगों के हाथों में दिया,
उस संविधान के अनुरूप हम देश को चलाने का काम करेंगे, देश के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करेंगे। और यह बात मैं बार बार कहना चाहता हूं कि जब तक भारतीय जनता पार्टी है, जब तक एनडीए है और जब तक हमारे साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी और श्री नीतीश कुमार जैसा नेता और नेतृत्व है, निश्चित रूप से हम भारत के संविधान जिसको बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाया था, इस देश को उसी अनुरूप चलाते रहेंगे। कोई यदि कोशिश करेगा उसमें कोई छेड़छाड़ करने का, तो हम लोगों के रहते भारत के संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता है और बाबा साहब अंबेडकर के संविधान के अनुरूप ही यह देश चलेगा। कुछ लोगों ने यह प्रयास किया था, याद कीजिए जब लालू प्रसाद और राबड़ी देवी जी का राज था, इस देश में, इस राज्य में पंचायती राज के चुनाव हुए थे, लेकिन उस वक्त जो अधिकार मिलना चाहिए था संपूर्ण समाज को, वो अधिकार नहीं दिया गया था, चाहे वो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु हों या ईबीसी ओबीसी समाज के बंधु। बाबा साहब अंबेडकर ने यह हम सब लोगों को बताया है कि इस देश के संपूर्ण समग्र विकास के लिए यह संविधान है और उसके लिए समाज के सभी लोगों के विकास को ध्यान में केंद्र में रख के हमको काम करना है। तो समाज के सभी लोगों के विकास को केंद्र में रख के भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकारें काम करती हैं और विशेष तौर पे जो हमारे अनुसूचित समाज के भाई बंधु हैं उनके समग्र विकास के लिए जितनी भी प्रकार की योजनाएं और कार्यक्रम आज भारत की सरकार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही है उसके द्वारा और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है उसके द्वारा हम उस समाज के समग्र विकास की चिंता कर रहे हैं, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, हर प्रकार से कैसे इस देश के विकास में अनुसूचित समाज की भागीदारी हो, इसको हम सुनिश्चित कर रहे हैं। साथ ही कैसे सम्मान मिले उस समाज को, उसकी भी चिंता और काम हम हमेशा किए हैं। मैं केवल इतना जरूर ध्यान दिलाना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर के नाम तो बहुत लोग लेते हैं, बहुत लोग राजनीतिक लाभ उनके नाम के साथ उठाना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में बाबा साहब को सम्मान देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने किया था। बाबा साहब के जीवन में वैसे 5 महत्वपूर्ण स्थान जहां उन्होंने जन्म लिया, जहां शिक्षा ग्रहण किया, जहां उन्होंने कर्म किया, विदेश में भी जहां पर उन्होंने शिक्षा ग्रहण की, जहां उनका प्राण त्याग हुआ, वैसे सभी स्थानों को पंच तीर्थ का नाम देकर तीर्थ के रूप में उसको स्थापित करने का काम इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया, किसी कांग्रेस की सरकार और अन्य सरकारों ने नहीं। अन्य जो राजनीतिक दल आज उनके नाम को लेकर राजनीति करने की कोशिश करते हैं, वो कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या उनको समर्थन देने वाले यूपीए की जो भी पार्टियां हो, उन सभी का इतिहास उठा के देखेंगे तो बाबा साहब को राजनीतिक रूप से कमजोर करने का इतिहास उन लोगों का रहा, बाबा साहब के विचारों को कमजोर करने का इतिहास रहा, बाबा साहब को चुनाव में हराने का उनका इतिहास रहा, बाबा साहब को सामाजिक रूप से अपमानित करने का उनका इतिहास रहा। और हम सब लोग सदैव बाबा साहब को सम्मान देने का काम करते रहे, इसलिए हम सब कहते हैं पूजनीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी। तो ऐसे पूज्य आत्मा को हम बहुत विनम्रता के साथ